अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं जमात आर्ट्स और साइंस की रियाजी की किताब पार्ट नंबर 2 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे उर्दू में पेचीदा आदाद भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि पेचीदा नंबरात आखिर होते क्या हैं, किसे हम पेचीदा नंबरात कहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मसावात लीजिए, x² + 1 मसावी है 0। और अगर आप देखेंगे कोई भी हकीकी अदद x की जगह पर रखें तो आप कोई ऐसा हकीकी अदद नहीं पाएंगे जिससे ये इक्वेशन LHS और RHS दोनों हमको मसावी मिलेंगे। ऐसा कोई x की कीमत हमें हकीकी आदात में नहीं मिलती जो x की जगह पर रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें x की कीमत मिलेगी x² मसावी है -1, x² मसावी है ±√1, x मसावी है मुस्बत जज़रुल मुरब्बा -1 का और मनफी जज़रुल मुरब्बा -1 का। और आपको पता होना चाहिए कि जज़र में माइनस की मनफी कीमत आती है, और ऐसी कीमतें जब आएंगी मनफी वाली जज़र में कीमतें -2, -3, ठीक है, तो ऐसी कीमतें जो रहेंगी इन्हें हकीकी आदात नहीं कहा जाता है, ये हकीकी आदात में शुमार नहीं होते। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर ये ऐसी मसावत जो यहाँ दी गई है इसका हल किस नंबर का होगा, किस नंबर को हम इस इक्वेशन का, इस मसावत का हल कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, x² - 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका आप अगर यहाँ पर x की कीमत 1 रखते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये x मसावी है 1, ये मसावत का एक हल है। लेकिन आप जब देखेंगे तो यही दो ऐसे नंबरात हैं जो इस मसावत का हल है, लेकिन ये हकीकी नहीं है, जबकि x मसावी है 1 ये एक हकीकी अदद है। तो हकीकी अदाद के अलावा और कौन से नंबर्स हैं जिस हकीकी आदात के अलावा हमने अभी तक सिर्फ हकीकी आदात तक ही पढ़ा है, आपने 10th तक सिर्फ हकीकी आदात तक ही पढ़ा है। तो अब ऐसे इक्वेशंस जो हमें यहाँ फाइंड हो रही हैं, x² + 1 मसावी है 0, या फिर आप दूसरी मिसाल लीजिए, x² + 4 मसावी है 0। तो ऐसी इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन हकीकी आदात में नहीं पाते, तो हमें तब ये जो नंबरात का हकीकी नंबरात का सेट है, हकीकी आदात का सेट है, उसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत पेश आई, उसे बढ़ावा देने की हमें ज़रूरत महसूस होने लगी, ताकि हम उस सेट में ऐसे आदात भी शामिल कर सकें जो ऐसी इक्वेशंस का सल्यूशन हो, जो ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकें। तो तब एक स्विस रेज़िदां जिनका नाम था लियोनार्ड ऑयलर एक रियाजीदां हैं, बहुत ही रियाजी के बहुत ही मशहूर रियाजीदां हैं। उन्होंने एक अलामत मुतारिफ़ करवाई, ये अलामत आई की तरह है, लेकिन ये आई नहीं है, बल्कि ये एक ग्रीक लेटर है जिसे आयोटा कहा जाता है। ये ग्रीक लेटर है और इसे किस तरह से, इस अलामत को किस तरह से पढ़ा जाता है, इस अलामत का नाम है आयोटा। दिखता वो आई की तरह ही है, और उन्होंने इस आई को आई भी कह सकते हैं आप, या फिर आयोटा भी कह सकते हैं, मुतारिफ़ करवाया, और उसकी उन्होंने कीमत रखी। इस आयोटा की, इस अलामत की उन्होंने कीमत क्या रखी है, जज़र में -1। ये याद रखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अहम जुज़ है। आई मसावी है √-1, या फिर आयोटा मसावी है √-1। ये बहुत अहम जुज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बगैर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा नहीं। तो चलिए और इस आयोटा को हम
ख़याली नंबर भी कहते हैं, ख़याली नंबर कहते हैं, ख़याली नंबर, या फिर आप इसे ख़याली अदद भी कह लें। अंग्रेज़ी में इसे इमेजिनरी यूनिट या फिर इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। याद रखिए ये बहुत ही अहम जुज़ है। और आप अगर इसका मुरब्बा लेंगे, आयोटा का मुरब्बा अगर आप लेंगे, आई का मुरब्बा बोलिए या फिर आयोटा का, मैं सिर्फ आई बोल दूँगी यहाँ पर, तो आप समझ जाइए कि मेरा मतलब यहाँ आई से है। आई स्क्वायर मसावी है। अब इसका आप मुरब्बा लेंगे तो इसका भी मुरब्बा निकलेगा, ठीक है, और ये मसावी हो जाएगा -1 के। तो आप ये दो चीज़ें याद रखिए, आई मसावी है जज़र में -1 और आई स्क्वायर मसावी है -1 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेचीदा और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं पेचीदा नंबरात, ख़याली नंबरात के बारे में और उनकी ख़ुसूसियात के बारे में। उन्हें किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, आगे सारा देखेंगे। चलिए देखते हैं। पेचीदा आदात, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, और इसी का एक पार्ट हिस्सा कह लें, एक पार्ट होता है ख़याली अदद। पेचीदा अदद का एक हिस्सा होता है ख़याली अदद, जिसे हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ऐसा अदद, ये तारीफ़ है, तारीफ़ देख लीजिए गौर से। ऐसा अदद जो BI की सूरत में लिखा जाता है, जहाँ B हकीकी अदद है, हकीकी अदद है यानी B जो है हकीकी आदात के सेट का रुकन है। और हम जानते हैं कि I जो है, I की क्या कीमत है जज़र में -1, तो BI इस अदद को हम ख़याली अदद कहेंगे। इस ख़याली अदद की ये तारीफ़ है। और मिसाल के तौर पर हम देखिए, ये नंबरात हैं। जज़र में -25 मसावी है 5i। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, इसको मुख्तसर किस तरह से किया गया है, ये भी देख लीजिए। जज़र में -25 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 और 25, ये बीच में ज़रब का ज़रब लिया गया है। और हमें पता है कि इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, जज़र में -1 ज़रब जज़र में 25, और 25 का जज़र जो रहता है वो 5 रहता है, और ये -1 एज़ इट इज़ लिखेंगे। और इसको देखिए 5 में तब्दील कर दें, 5 लिख देंगे, जज़र में 25 की जगह हम 5 लिख देंगे। और हमें पता है कि जज़र में -1 को हम आयोटा अलामत से ज़ाहिर करते हैं, आई से ज़ाहिर करते हैं, तो उसको हम पहले ये 5 लिखेंगे और फिर बाद में फिर आयोटा लिखेंगे। नंबर के बाद आयोटा लिखा जाता है, ये भी रखिए, लिखने का तरीका है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, पहले नंबर लिखा है फिर आयोटा लिखा है। यहाँ 2/7 लिखा है, 2/7 लिखा है, फिर आयोटा लिखा है। -11 आयोटा, आई, आयोटा और आई। तो इसे, ये मिसालें हैं, ये सारे नंबरात जिसके साथ आई आता है, आप गौर कीजिए हर अदद के साथ यहाँ पर आई मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। ऐसा अदद, आप कोई भी हकीकी अदद ले लीजिए जिसके साथ आई है मौजूद, उस अदद को ख़याली अदद कहेंगे, इंग्लिश में से इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। चलिए एक ज़रूरी नोट है, नोट कर लीजिए। अदद आई की दर्ज झेल ख़ुसूसियत हैं। अब देखते हैं कि आई जो अदद है इमेजिनरी नंबर, उसकी क्या क्या ख़ुसूसियत हैं। यहाँ पर ये भी गौर मैं बतलाते चलूँ, यहाँ पर आई है तो आई के साथ यहाँ पर एक अदद है, 1 भी कह सकते हैं, 1, ठीक है, जो हम मल्टीप्लाई हो जाने के बाद, ज़रब हो जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ आई की सूरत में हम जिसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 1 × 2, इसको हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। 3 × x, इसको हम 1 × x, 1 × x, इसे फिर से किस तरह से लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये कंसीडर करके चलें कि यहाँ 1 × i है, तो इसको हम i ही कहेंगे। और ये क्या है, i जो है इमेजिनरी नंबर है, ख़याली अदद है। चलिए ख़ुसूसियत जान लेते हैं कि ख़याली अदद इसके क्या क्या ख़ुसूसियत हैं। पहली ख़ुसूसियत देख लीजिए कि अगर ख़याली अदद को 0 से हम ज़रब करेंगे तो उसका हमेशा जो जवाब आएगा वो है 0 ही आएगा। अगर हम ख़याली अदद को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, हासिल ज़रब हमें हमेशा 0 ही हासिल होता है। दूसरी ख़ुसूसियत है, अगर
ए ये एक हकीकी अदद है, तो अगर हम इसका जज़ल, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको, पूरा सिंपल मुख्तसर करके बताया था इसका, सेम यहाँ पर ऐसे ही है। एक हकीकी अदद है, जैसे देखिए यहाँ 25 एक हकीकी अदद है, और उसका यहाँ पर देखिए ए एक हकीकी अदद है और वो जज़र में लिया है, उसे हमने उसका मुरब्बा लिया है, माइनस ए का मुरब्बा मसावी है। तो हम इसे इस तरह से तब्दील कर सकते, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आई की जो कीमत, आई स्क्वायर की जो कीमत रहती है वो -1 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे और इसकी जो कीमत आएगी वो इस तरह से होगी, ठीक है, प्लस और माइनस। आप ये खुसूसियत याद रखिए, ये आगे आपको जाकर काम आएंगी, बहुत ज़रूरी है ये खुसूसियत आपको मालूम होना, और ये हमेशा बहुत काम आती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए खुसूसियत तीसरी पर हम जाते हैं, देखते हैं कि खुसूसियत तीसरी खुसूसियत क्या है। अगर ए और बी ये हकीकी आदात हों, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी रुकन हैं सेट आर के, और आप पाते हैं कि ए आई मसावी है बी आई के, तो आप यहाँ देखिए रिज़ल्ट क्या आता है कि हमेशा जो ए है अदद ए वो रहेगा अदद बी के मसावी। जैसा मिसाल के तौर पर लीजिए, अगर आप 2i 3i लेते हैं तो आप पाएंगे कि ये 2i मसावी नहीं है 3i के, क्योंकि 2 मसावी नहीं होता 3 के। लेकिन अगर आप कहेंगे ए की कीमत 2, ए की कीमत ए की कीमत 2 और बी की कीमत भी 2 रखेंगे, तब एक आपको अदद एक ही अदद मिलेगा, एक ही ख्याली अदद मिलेगा, और वो है इस तरह से 2i, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है। देखिए ये पेचीदा अदद है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसकी तारीफ़ इस तरह से है। तारीफ़ लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप तारीफ़ लिख सकते हैं। एक अदद जो a प्लस आई बी, एक अदद जो a प्लस आई बी की सूरत में हो, इस फॉर्म में लिखा जाता हो a प्लस आई बी, जिसमें a और b, ये a और b जो हैं हकीकी आदात हों, और i क्या हो, i की कीमत क्या हो, जज़र में -1, और i का स्क्वायर, i का मुरब्बा जो है -1 के मसावी हो, तो इस अदद को पेचीदा अदद कहा जाता है, और आम तौर पर उसे अंग्रेज़ी हुर्फ z से बतलाया जाता है। इसे हमेशा z से बतलाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को, पेचीदा नंबर को z से बतलाया जाएगा, और इसे इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, z मसावी है a प्लस आई बी। इसकी लिखने की सूरत ये है। अगर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता देना है, आप सिर्फ ऐसे कह सकते हैं z ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z ये एक पेचीदा अदद है, और उसे आम सूरत में किस तरह से लिखा जाता है, a प्लस आई बी, जहाँ a और b हकीकी आदात हैं, और i की कीमत आप जानते हैं, i की कीमत है, i मसावी है जज़र में -1, और उसका स्क्वायर जो मुरब्बा रहेगा वो -1 के मसावी रहेगा। चलिए आगे बढ़, देखिए चूँकि z इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी है, ये एक पेचीदा नंबर है जहाँ a और b हकीकी आदात हैं और i की कीमत ये है। तो और यहाँ पर जान लीजिए कि a को असल में हम क्या कहेंगे, हकीकी आदात तो है ही, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के या पेचीदा अदद कह लीजिए, इसके 2 हिस्से हैं। ये एक हिस्सा है जमा की अलामत से पहले वाला और जमा की अलामत के बाद वाला। यहाँ 2 हिस्से जुड़कर एक पेचीदा अदद बनाते हैं। तो यहाँ देखिए a, यहाँ पर जो मौजूद a है, इसको z का हकीकी हिस्सा कहेंगे, रियल पार्ट कहेंगे, जिसे REZ या RZ से भी ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर i के साथ जो b है, इसको हम z का, i के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है, जो भी ज़रीब आता है, उसे हम ख़याली हिस्सा कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और उसे किस तरह से IM खौस में z या IZ से ज़ाहिर किया जाता है। और पेचीदा आदात के सेट को हमेशा कैपिटल C से ज़ाहिर किया जाएगा, और इसे इबारती सूरत में देखिए इस तरह से लिखा जाता है, C मसावी है a प्लस आई बी। क्योंकि पेचीदा अदद लिखने की सूरत ये है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है कि ये जो a और b आप मुतग़य्यर ले रहे हैं, किस
सेट के रुकन हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी जो है हकीकी आदाद के सेट के रुकन हैं और आई की कीमत क्या है आपको ये भी यहाँ पर बतलानी होगी। चलिए कुछ निसाबी किताब में कुछ मिसालें हैं, उन्हें हल करके बेहतर तौर पर हम पेचीदा नंबरात को समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस पर मबनी ये मिसाल है, एक मश्क की तरह है। चलिए देखते हैं इसके हर हिस्से को क्या क्या है। देखिए यहाँ पर z है और हमें पता है कि पेचीदा अदद को z से ज़ाहिर किया जाता है और पेचीदा अदद को ज़ाहिर करने की आम सूरत क्या है, a + ib है। तो यहाँ एक अदद दिया गया है, तो देखिए इसे किस तरह से हम a + ib के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर वो उसी फॉर्म में दी गई है, ठीक है, a + 2 + 4b के, और हमें क्या पता है REZ लिखना है। अब यहाँ पर यह कॉलम जो है REZ यानी रियल पार्ट हकीकी हिस्सा लिखना है इस नंबर का। जो पेचीदा नंबर हमें यहाँ दिया गया है उसका हमें हकीकी हिस्सा लिखना है, रियल पार्ट लिखना है। और हम जानते हैं कि रियल पार्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर a क्या है, 2 है, तो ये जो है 2 इसका इस पे 2 + 4i इस पेचीदा नंबर का हकीकी हिस्सा है और इमेजिनरी हिस्सा वो रहेगा जो i के साथ आएगा। i के साथ जो नंबर है जो ज़रीब है वो क्या है, 4 है। तो इसी तरह आगे बढ़िए। देखिए सेकंड दिया है 5i दिया है यहाँ पर, तो इसे हम a + ib के सूरत में लिखेंगे। अब यहाँ पर 5i है तो हम इस जगह लिखेंगे। हकीकी हिस्सा यहाँ पर 0 है तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम इसे 0 लिखेंगे। हकीकी हिस्से को हमें यहाँ बयान करना है, लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हकीकी हिस्सा यहाँ नहीं दिया गया है तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 0 है। और इमेजिनरी पार्ट ख्याली हिस्सा मसावी है 5 के। इसी तरह तीसरा देख लेंगे, ये भी देख लीजिए 3 - 4 ये आम सूरत में ही दिया गया है। इसका यहाँ पर हकीकी हिस्सा रियल पार्ट जो है 3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है ख्याली हिस्सा वो -4 के मसावी है। 5 + √-16 5 जमा जज़र में -16, उसको किस तरह से लिखेंगे। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4i की सूरत में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रियल पार्ट इसका हकीकी हिस्सा इसका 5 के मसावी है और इमेजिनरी हिस्सा जो i के साथ आता है वो 4 है। फिर से देखिए ये इसी फॉर्म में है, a + ib के ही फॉर्म में यहाँ नंबर दिया गया है। जज़र देखकर आपको डरना नहीं है, रूट यहाँ वैल्यू आई है तो आपको डरना नहीं है। गौर कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही आसान नंबर है। इसके नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये इतना पेचीदा नहीं है जितना इसका नाम पेचीदा है। चलिए रियल पार्ट इसका देखिए 2 है और इमेजिनरी पार्ट हम इसे आसानी से पता करते हैं कि ये जो मसावी है हकीकी हिस्सा है जज़र में 5 के मसावी है। और यहाँ पर देखिए 7 + √3 है और यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ आयोटा आई नहीं है तो हमें लिखना है a + ib के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 + √3, इसको आप कौसन में लिखिए ताकि वाज़े तौर पर दिखाई दे, प्लस लिखना है। अब यहाँ पर चूँकि आई वाला हिस्सा नहीं है, आई वाली टर्म नहीं है, तो हम यहाँ इसको 0 ज़रीब के साथ लिख सकते हैं। ये मसावी तो 0 के ही हो जाता है क्योंकि आपने आई की खुसूसियत में सबसे पहली खुसूसियत यही देखी है कि अगर आप आई को 0 से ज़रब करेंगे तो उसका हासिल ज़रब आपको 0 ही आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + ib के फॉर्म में। और आप यहाँ पाएंगे कि ये जो हिस्सा 7 + √3 है ये है हकीकी हिस्सा रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आप देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के मसावी है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बेहतर तौर पे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए आपकी निसाबी बुक में भी दिया गया है, बहुत ही अहम नोट्स हैं। आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, पेचीदा नंबरात के बारे में, और इसको याद रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। देखते हैं कि वो क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली ज़रूरी नोट जो है
एक पेचीदा अदद यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हकीकी हिस्सा रियल पार्ट, पेचीदा अदद आप यहाँ पर ले लीजिए a प्लस आई बी, और हमें पता है कि इसका इस पेचीदा नंबर का हकीकी हिस्सा कौन सा है, a। अगर ये हकीकी हिस्सा सिफर हो, यानी यहाँ हम a की बजाय ज़ीरो रखें, या ये a है ज़ीरो के मसावी हो, यानी सिफर के मसावी a हो, तो जो हमको नंबर हासिल होगा, जैसे आप यहाँ लिखिए 0 प्लस आई बी, ठीक है। तो ये सिर्फ हम ज़ीरो को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ इतना ही लिख देंगे आई बी। ये जो आई बी है इसको हम क्या कहेंगे, खालिसतन ख़याली अदद, अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। आपको ये अंग्रेज़ी टर्म्स भी याद रखने चाहिए, ये क्योंकि आगे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको ज़रूर काम आएगा, तो आपको अंग्रेज़ी टर्म्स भी याद रखने चाहिए। खालिसतन ख़याली अदद है जिसे अंग्रेज़ी में इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। किसे कहते हैं खालिसतन ख़याली नंबर? अगर ऐसा पेचीदा अदद जिसका हकीकी हिस्सा सिफर हो या सिफर के मसावी हो, उसे हम खालिसतन ख़याली अदद कहेंगे। या सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ आई हो, सिर्फ और सिर्फ आई और उसके ज़रीब के साथ हो, जैसे यहाँ पर आई है और उसका ज़रीब, मिसाल के तौर पर लीजिए 5i, 100i, -2i। देखिए यहाँ पर ज़रीब है और उसके आई है, यहाँ पर दूसरी टर्म नहीं है, हकीकी हिस्सा मौजूद नहीं है, तो हम इन आदात को क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे, खालिसतन ख़याली अदद। ठीक है, इतना तो आपको समझ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट नंबर 2 है। ऐसा पेचीदा अदद जिसका ख़याली हिस्सा सिफर हो, पहले हिस्से में जो था वो हकीकी हिस्सा सिफर था वहाँ पर, और अब यहाँ जो दूसरे नोट में है वो क्या है, ख़याली हिस्सा सिफर हो, सिफर के मसावी हो, उस अदद को हकीकी अदद कहेंगे। उस अदद को क्या कहेंगे, हकीकी अदद कहेंगे। उसे इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, z मसावी है a प्लस 0 आई बी। अब अगर आप आम सूरत देखें हकीकी अदद की, तो किस तरह से रहती है, a प्लस बी आई। तो यहाँ पर b क्या है, ज़ीरो के मसावी है, तो ये ज़ीरो जो है वो हम उसे नहीं लिखेंगे, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो हम उसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ z मसावी है a लिखेंगे। और हम ये जानते हैं कि ये a जो कहाँ से आता है, ये किसका रुकन रहता है, ये हकीकी आदात का रुकन रहता है। तो ऑब्वियसली z किसके मसावी हो जाएगा, एक हकीकी अदद के होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पेचीदा अदद का ख़याली हिस्सा सिफर हो, तो जो नंबर रहेगा उसे हम हकीकी अदद भी कहेंगे। चलिए नोट नंबर 3 देखते हैं। ऐसा पेचीदा अदद जिसके दोनों हिस्से यानी हकीकी और ख़याली दोनों हिस्से सिफर हो जाएं, तो उस पेचीदा अदद को क्या कहेंगे, सिफर पेचीदा अदद कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, दोनों भी a प्लस बी आई, यहाँ a और b दोनों की कीमतें ज़ीरो है, और ये दोनों की कीमतें अगर ज़ीरो है तो ये 0 प्लस 0 होगा, 0 प्लस 0 इज़ अगेन 0, इस तरह से। और इसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो भी कह लें आप सिर्फ, या फिर ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप कह सकते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा भी बहुत ही अहम है, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। हकीकी आदात का सेट R ये पेचीदा आदात के सेट C का ज़िम्नी सेट होता है, ये सबसेट होता है। R जो है हकीकी आदात का सेट है, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर जो है हमेशा सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर दिया है इबारत, आप ध्यान से पढ़ें। हकीकी आदात का सेट R यानी सेट ऑफ रियल नंबर, ये पेचीदा अदद सेट C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का ज़िम्नी सेट होता है। उसे हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। चलिए आखिरी और अहम नोट पढ़ लेते हैं, कि जान लेते हैं कि ये है क्या, हकीकी हिस्सा और ख़याली हिस्सा यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कभी भी जमा या तफरीक होकर एक हिस्सा नहीं बनाते। यानी हम हकीकी हिस्से को और ख़याली हिस्से को जमा नहीं कर सकते। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पेचीदा अदद है, जिसमें 2 हकीकी हिस्सा है और 3i ये क्या है, ख़याली हिस्सा है। 3 जो है ख़याली हिस्सा है, तो ये 2 प्लस 3 मिलके 5 नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही 5 माइनस 2 मिलके यहाँ पर ये ऑपरेशन होके दैट
3 नहीं होगा, 5 में से 3 नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आई 2 के साथ आई है, 3 के साथ आई है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप ये जो एडिशन का अमल है, सब्सट्रैक्शन का अमल है, यहाँ पर इनके साथ नहीं करेंगे, हकीकी हिस्से और ख़याली हिस्से के साथ नहीं करेंगे। इन दोनों के दरमियान कोई भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का अमल नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर दो ख़याली हिस्सा हो, जैसे एक आप नंबर यहाँ पे ले लीजिए, ये वाला, ये एक पेचीदा आदत है, प्लस आप ये लीजिए 2i, ठीक है। अब ये 2 + 3i + 2i, अब यहाँ पे दो आदत ऐसे हैं जो ये ख़याली हिस्सा कहलाएंगे, तो आप इसका एडिशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि इनका एडिशन ख़याली नंबरात, पेचीदा नंबरात का हम एडिशन किस तरह से कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं, पेचीदा नंबरात के बीच में ज़रब का अमल किस तरह से होगा, तक़सीम का अमल किस तरह से होगा, हम ये आगे पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। और ये सारे जो अमल होते हैं, ज़रब का, जमा का, तफरीक़ का, इसे सारे अमल को कहेंगे हम, एक ही टाइटल कहेंगे, अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, पेचीदा नंबरात का अलजबरा, इसे इंशाल्लाह हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियो मैं उर्दू में बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मैंने ख़ालिस उर्दू में लिया है और इसके पीछे मेरी बहुत ही मेहनत लगी है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह उर्दू में फिर मज़ीद वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जज़ाकल्लाह। और मैं यहाँ पर ही मेरा पहला लेक्चर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।